हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको कक्षा 10 का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है क्या, द्विघात समीकरण का, कि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृति और मूल ज्ञात करें। कोई द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी और उसका बताएगा कि इसकी प्राकृति और मूल निकालें। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। कोई एक समीकरण दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इसके मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट याद होना चाहिए। क्या 3 पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं, क्या श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य में एक होता है विविधकर वर्गमूल के अंदर, तो हमको मूलों की प्रकृति उसी के हिसाब से पता करना है कि अगर वो हमको विविधकर निकालें, क्या विविधकर क्या होता है, डी विविधकर डी बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमको निकालना पड़ता है, किसमें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। ठीक, इसकी 3 कंडीशन है। क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि लिखना है तो लिख लो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है क्या, 0 से, इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मान निकालेंगे कैसे, ये आपको एक समीकरण दी रही होगी, तो यहाँ पे तुलना कराएंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ a और b c के मान निकालेंगे, तो a बराबर यहाँ पे 2 आएगा, ये वाला 2, b बराबर कितना, ये वाला माइनस का 7, और c बराबर कितना, 3, ये चीज है। ठीक है, अब इसी से हम इसका मान निकालेंगे और देखेंगे क्या है कि ये 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि 0 ही आ रहा है। 3 कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या होंगे, किसके, समीकरण के मूल। तो समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, जब ये 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, ये क्या है, हमारी दूसरी कंडीशन। इसका मान अगर 0 आ जाए तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, वास्तविक और बराबर। क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा। ठीक, ये दूसरी कंडीशन है आपकी। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी और समीकरण का कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है। क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, समीकरण, द्विघात समीकरण, उसको हमको मतलब उसकी क्या प्रकृति बताना है। प्रकृति में 3 चीज आपको याद रखनी। पहली क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है, ये होता है विविधकर। क्या होता है, विविधकर होता है। 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्या, मूल, समीकरण के। दूसरी कंडीशन क्या है,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और बराबर होंगे, यहाँ पे असमान होंगे। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। 3 कंडीशन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके हम पहले निकालेंगे मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति हो जाएगी, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है तुम्हारा, माइनस का 7 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, 7 सता 49 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 हुआ। ये 49 से 24 गए कितना बचा 25। ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन चल रही है ना, ये वाली कंडीशन। तो मूल्य की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। तो यहाँ पे लिख देना है इसके मूल क्या है, वास्तविक और असमान। ठीक है। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है। अब कहे कि मूल बताइए, क्या कहे, मूल बताइए, x का मान बताइए, इस समीकरण का x का मान बताना कितना है। तो इधर हम डाल दे रहे हैं। ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया है तो नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे हमको निकालना है समीकरण के मूल। क्या, समीकरण के मूल हम सूत्र द्वारा निकालेंगे। जब सूत्र द्वारा कहे, ये तो एक समीकरण दी है, इसको गुणनखंड विधि से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी समीकरण दी हो कि उसका कोई गुणनखंड ना हो, उसका कहा जाए कि उसकी प्रकृति और मूल ज्ञात करना है, तो उसके लिए यही तरीका है, क्या, सूत्र द्वारा। सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, श्रीधराचार्य, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। ठीक है। ये सब मान दिए हुए हैं, रख दो यहीं पे। तो x बराबर क्या है, माइनस बी, माइनस है 7 यहाँ पे, प्लस माइनस वर्गमूल, ये हो गया माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 3, नीचे कितना है देखो। चलिए ठीक है, ये 2 गुणे ए कितना है 2। तो x बराबर, ये माइनस माइनस होगा प्लस का 7, प्लस माइनस यहाँ पे देखो 7 सत्ता 49 हुआ। ये मान हम एक बार निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं हमने, यहाँ पे लिख दो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये मान हमने निकाल लिया है, कितना आया था 25 आया था, इसकी जगह हम क्या लिख दें 25 लीजिए। यहाँ पे बटा 2 गुणे 2 या 2 दूना 4 कर दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ वर्गमूल के अंदर 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो यहीं पे लिख दो 5 गुणे 5, लिख दिया 5 गुणे 5। अब यहाँ पे वर्गमूल लगा है, वर्गमूल के बाहर संख्या कब आएगी, जब उसका एक जोड़ा बन जाए। तो यहाँ पे जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गई, तो ये आया 7 प्लस माइनस का 5 बटा 4, ये आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसमें देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव, क्या ले, पॉजिटिव चिन्ह। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है। ये हो जाएगा x बराबर, प्लस वाला ले रहे हैं तो 7 प्लस 5 बटा 4, 7 5 12 बटा 4, 4 3 12, कितना है 3 आ गया। ठीक है। अगर अगली बार निगेटिव चिन्ह लिया जाता है तो x बराबर कितना, 7 माइनस का 5 बटा 4, 7 से 5 गया कितना बचा 2 बटा 4, 2 1 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1 बटा 2। यही हमारा क्या है, मूल है। क्या है, समीकरण के मूल। पता हो गया आपको क्या है मूलों की प्रकृति और मूल निकालना, कितनी आसानी से, बस केवल 3 कंडीशन याद रखनी है, उससे मूलों की प्रकृति बता सकते हैं और इस फार्मूले से हम मूल निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।